गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा भिन्न। आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में। देखिए बच्चों, आप लोगों के पास एक रोटी है, आपने अपने दोस्त को उसमें से आधी रोटी दे दी। ठीक है, ये आपको, ये आपका दोस्त है। ठीक है, आपने उसको आधी रोटी दे दी, तो दोनों के पास कितनी कितनी रोटी हो गई? आधी आधी रोटी। तो आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2 की एक रोटी थी, उसके हमने 2 टुकड़े किए। ठीक है, 1/2 उसको दे दिया, 1/2 उसको दे दिया। अब आगे चलते हैं। इसी रोटी के हमने 4 टुकड़े किए, तो इन सबको कितनी मिली? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब आप बताइए, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो जिसका हर छोटा है वो वाली भिन्न बड़ी है, जिसका हर छोटा है वो वाली भिन्न बड़ी होती है। अब आगे देखिए, 1/5 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? अभी बात हुई थी जिसका नीचे वाला हर, नीचे वाले को हम कहते हैं हर, छोटा है, वो भिन्न बड़ी होती है। और बड़े की तरफ हमारा आता है खुला मुँह। बड़े की तरफ हमारा आता है खुला मुँह। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक चीज़ है, उसके हमने 5 टुकड़े किए, और सेम ही चीज़ है, उसके हमने 9 टुकड़े किए। तो किसको ज़्यादा मिला? 1/5 वाले को या 1/9 वाले को? 9 में से एक हिस्सा मिला, 5 में से एक हिस्सा मिला। 1/5 वाले को ज़्यादा मिला, तो 1/5 हमारा बड़ा है, 1/9 हमारा छोटा है। आइए पता लगाएं। अब हमें करनी है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आइए पता लगाएं। रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरना है आपने। 3 अमरूद हैं, उनका भार 1 किलोग्राम है। यदि वे समान आकार के हैं तो प्रत्येक अमरूद का भार कितना होगा? 1/3 किलोग्राम। 1/3 किलोग्राम। एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को 4 समान पैकेटों में भरा या पैक किया, तो एक पैकेट का भार कितना हुआ? 1/4 किलोग्राम। 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस ऑर्डर किया। ठीक है, मित्र थे 4 लेकिन गिलास थे 3 गिलास। तो इसे आपस में बराबर बराबर बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिला? 3/4 गिलास। ठीक है ना, क्योंकि 4 गिलासों में बांटा है। और 3 गिलास रस थे, 3 गिलास थे हमारे पास भरे हुए जूस के, उसे हमने चारों में बांटा, तो सबको लगभग पौना पौना गिलास मिला। 3/4 गिलास उन्होंने रस का पिया। एक बड़ी मछली का भार आधा किलोग्राम है और छोटी मछली का 1/4, तो दोनों का सम्मिलित वजन जोड़ देना है। आधे में हमें 1/4 जोड़ना है। अब आधे में 1/4 आपको जोड़ना नहीं आता? क्या आता है? 2 एकम 2। ठीक है, आधे का मतलब है 1/2 और 1/4 को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे? हर बराबर करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हर बराबर। हर कैसे बराबर होंगे? इसको 2/2 से हमने गुना कर दिया, ये हो गया 2/4 जमा 1/4। 2 और 1 3/4। हमारा आंसर कितना आया? 3/4 किलोग्राम। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमने 4 हिस्से किए, आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। इसमें से अब 4 हो गए, तो 1/4। तो कितने? 4 हिस्से हैं, तो चारों में से 3/4 किलोग्राम है। आगे चलिए। ठीक है, अब हम भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण प्राचीन काल से होता आया है। ऋग्वेद में 3/4 को त्रिपद कहा जाता था। आजकल इसका प्रयोग 3/4 कह के किया जाता है। हिंदी में बोलचाल में 3 पाव कहते हैं, तमिल में मुक्काल कहते हैं। वास्तव में अलग अलग भारतीय भाषाओं में हम अलग अलग प्रयोग करते हैं शब्द, वे प्राचीन काल से प्रचलित हैं। आपके घर में भी उपयोग होने वाले शब्दों को खोजना है, उन पर चर्चा करनी है। दादा दादी, माता पिता और शिक्षकों और सहपाठियों से पूछिए कि वे भिन्न शब्दों के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करती हैं। जैसे एक और आधा। एक और आधे के लिए हम 1.5 का प्रयोग करते हैं। जब हमें एक आधे की बात करनी होती है तो हम 1.5 का प्रयोग करते हैं। 3/4, उसके लिए हम 3 पाव का प्रयोग करते हैं। 1/4 उसके को हम कहते हैं पाइया। ये जाओ पाइया चीज़ ले आओ मार्केट से, हम कहते हैं पाइया पाव। आधा ही कहते हैं, आधा किलो चीज़ ले आओ। चौथाई पाव या पाइया। और 2 और आधे को हम क्या कहते हैं? 2 और आधे को हम कहते हैं ढाई। ठीक है, इन्हें हमें यहाँ पर लिखना है कि हम इन्हें क्या कहते हैं। अब आपको बताना है और खाली बॉक्स में कि कौन सा कहाँ आएगा। 1 और आधा मतलब 1.5, 3/4 3/4, 1/4 1/4, आधा 1/2, चौथाई 1/4, 2 और आधा
ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, 1/4। देखिए ये एक रोटी है, इसके 4 हिस्से किए तो ये हो गया 1/4, 1/4 हो गया, ठीक है। उससे बड़ा क्या है, आधा, कि आधी रोटी, आधा। उससे बड़ा क्या है, 3/4, 3 टुकड़े, 3/4। उससे बड़ा क्या है, 1.5, कि एक तो पूरा और आधा, ये हो गया हमारा 1.5। उससे बड़ा क्या है, 2.5, कि 2 रोटियां पूरी और एक आधी रोटी, ठीक है। तो सबसे बड़ा है 2.5, उससे छोटा है 1.5, उससे छोटा है 3/4, उससे छोटा है आधा, उससे छोटा है 1/4, 1/4। आगे देखिए यहाँ पे आपको चिक्की दी गई है। चिक्की मतलब जैसे गुड़ की होती है, सर्दियों में खाते हैं ना चिक्की, गुड़ और मूंगफलियों की। इसमें देखिए आपको कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगभग 24 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ से ऐसे, 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 यहाँ से एक लाइन, 2, 3, 4, 5, ये पूरे के पूरे 24 हिस्से मेरे को इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक चिक्की के 24 हिस्से, तो उसे हमने ये 4 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे उसे 6 हिस्सों में बांट दिया, 1/6। यहाँ पे ऐसे करके बांटा 6 हिस्सों में, ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण चिक्की थी, उसको 3 हिस्सों में बांटा, मतलब 8-8 टुकड़े, ठीक है। आइए पता लगाएं। अब ये कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 2, 2/24। टोटल कितने थे, 24 थे, 1/12। तो ये कितना आ गया आपका, 1/12। यहाँ पे हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है, 6 हिस्से किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 1/6 हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद है 1/8, मतलब ये 3 है, 3 पूरी चिक्कियाँ हैं, ठीक है। तो 1/8, एक पूरी ऐसे, एक ये इनसे बनी, एक और 2 ये हैं, 2 तो ये हैं, 1, 2 और तीसरी ये, 3/24, 1/8। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4, 4/24, 1/6, 4 दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ये 3, 1, 2, 3, 3/24, 1/8, ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, ये देखो 1, 2, इनसे मिलके 1, इनसे मिल, ये हमें दिखाई दे रही हैं 4/24, 1/6। देखो 1, 2, इनसे बन गई 1, 3 और इनसे बन गई 1, 4, 4/24, 1/6। ये 1 दिखाई दे रही है, 1/24, और ये भी 1 है, ये यहाँ से कट कर टुकड़ा यहाँ से ऐसे लग गया, 1/24, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।